हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब इसके सब पूरे हाइड आउट, इसके सर, आपने रिश्तेदारियां। मुझे अभी एक हिंट दी, मैं चाहती हूँ उस हिंट को भी समझा जाए। इस वक्त मेरे सहयोगी संजय मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनका जरा रुख करते हैं। कानपुर से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये एक वजह ये भी तो नहीं हो सकती है कि ये पकड़ा गया तो बहुतों की कुंडली निकल आएगी, बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे। क्यों नहीं हो सकता रूप का कारण क्या है कि खाकी और खादी ये दोनों विकास दुबे के साथी थे। पुलिस वाले उसके लिए मुखबिरी का काम करते थे। चौबेपुर थाना जिसको उसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए वो उसको मुखबिरी करता है। अभी थोड़ी देर पहले चौबेपुर के एसओ और वहां के एसआई के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है विकास दुबे से संलिप्तता के आरोप में। कई सारे नेताओं के नाम वो ले चुका है, कई सारे नेता मंत्रियों के साथ उसके फोटो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से इनका कोई ना कोई आपस में लिंक है। सीधे तौर पर मदद करते रहे हैं, थाने में जा करके फोन करके हर तरीके से विकास को बजाते रहे। और आप खुद समझ लीजिए कि थाने के अंदर कोई व्यक्ति एक राज्य मंत्री की हत्या करता है, भाजपा का राज्य मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बाइज्जत बरी हो जाता है। तो आप सोचिए उसको बचाने वाले कौन रहे होंगे? खाकी और खादी वाले ही रहे होंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर खाकी और जो खादी, जैनेन्द्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे ये जानकारी मिल रही है कि जैनेन्द्र, वहां पर बारिश हो रही है लगातार, लेकिन उसके बावजूद अपना इनपुट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू जैनेन्द्र, और माफी चाहती हूँ थोड़ा देरी से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई तो खोटा सिक्का होगा ना, कोई तो खोटा सिक्का होगा, और कोई नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा खासा बड़ा ग्रुप इसने तैयार किया होगा कि सर आप यहां से निकल जाइए, अब यहां पर दबिश हो रही है, अब आप यहां से भाग जाइए, यहां पर आप पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, कोई यूं ही इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी नहीं बनता कि उसकी इतनी हिम्मत हो कि वो पुलिस वालों पर गोलियां चलाए। तो जाहिर है उसके कनेक्शन, जैसा संजय जी ने बताया भी कि खाकी और खादी दोनों से कनेक्शन थे। हालांकि अब तो इंतजार उसके पकड़े जाने का है। मैं बिकरू गांव में हूं रूबिका, मेरे पीछे बिकरू के खलनायक, यहाँ के हत्यारे का जो पूरा घर था वो तहस नहस हो चुका है, और मैं इस गाँव में अब से कुछ घंटे पहले ही आया हूँ। यकीन मानिए इस तहस नहस वाली अवस्था को देखकर अगर कहीं भी हम देखें तो बड़ा दुख सा होता है, लेकिन इस घर को तहस नहस जब हम देख रहे हैं, इस विकास दुबे के इस घर को और तमाम गाड़ियों को, बड़ा सुकून मिल रहा है कि उस पर जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दबिश चल रही है, और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि वो जल्द पकड़ा भी जाएगा। एक अपडेट मैं ये दे दूं कि बिकरू गांव में पुलिस जो है वो सघन तलाशी अभियान चला रही है। घर तो तहस नहस हो चुका है, यहाँ से बंदूक और बम वगैरह बरामद हुए हैं। फिलहाल गाँव में जो कुएं हैं उन कुओं की तलाशी ली जा रही है, और उसमें गोताखोर वगैरह उतारे गए थे, हालांकि उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो अब पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है। ये जेसीबी मशीन जिसकी तस्वीर हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं, और इसके पीछे कुआं है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आपको वहां पर नजर आएंगे। एसटीएफ की टीम भी है जो निगरानी कर रही है लगातार, और गांव का ये तीसरा कुआं है जिसमें से पानी जो है वो निकाला जा रहा है पंप के जरिए, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है, पुलिस को शक है कि भागते वक्त विकास दुबे का जो गैंग है उसने हथियार इस कुएं में फेंक दिए होंगे। अगर समय हो मैं अपने कैमरा पर्सन मंजू जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कुएं की तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। ये कुआं है और गहरा कुआं है, इसमें दोपहर से ही पंप के जरिए पानी निकालने का काम चल रहा है, और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पुलिस को जो आशंका थी कि बड़ी संख्या में असलहे होंगे, अब तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है, तो उसको ढूंढने का काम रूबिका चल रहा है। और उसी के तहत बिकरू गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, और सघन तलाशी अभियान विकास दुबे की, उसके गुर्गों की, और साथ ही साथ उसका जो पूरा साम्राज्य था, असलहे आदि, उन तमाम चीजों की चल रही है। जी रूबिका, जब आप हमें कुएं की तरफ ले जा रहे थे तो आसपास नजर पड़ी, वहां के मकान बहुत शानदार आलिशान नहीं है, पर इस शख्स ने, इस गैंगस्टर ने अपने मकान को एकदम किले में तब्दील किया हुआ था, और बहुत शानदार तरीके से उसने, मतलब दिख रहा है कि वहां के गांव के बाकी लोगों की हालत क्या थी और इसकी क्या हालत थी। अब मैं वापस अपनी बहस पर आ रही हूं। इस बीच कोई भी जानकारी अगर मिलती है, मैं अपने रिपोर्टर्स को कह रही हूं, आप फौरन मुझे इत्तला कीजिए, बस हाथ उठाइएगा और मैं आपके पास रुक करूंगी। मनीष शुक्ला जी, आप मुझे बस ये बताइए कब पकड़ा जाएगा, ये कितना टाइम? देखिए, कब पकड़ा जाएगा ये कहना मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा, इसलिए कि पुलिस अपना काम कर रही है। तो दस्ता डिबेट करते करते उसकी गिरफ्तारी हो जाए,
जिस तरीके से उसके जस्ट पीछे पुलिस चल रही है, कई जगह से इनपुट्स आप भी बता रही हैं, ये जानकारी अब जितनी हम आप देख रहे हैं चैनलों पे, ये पुलिस एसटीएफ की जांच के बाद जो चीजें बाहर आ रही हैं वही इनपुट है जो हम आप देख रहे हैं। यानी पुलिस काम कर रही है, हमको लगता है कि देखिए उदयवीर जी पुलिस काम कर रही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। इतने सालों आप लोगों ने इंतजार की, उसकी पत्नी को सदस्यता दी, चुनाव लड़वाने में उसकी मदद ली, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नहीं, रूबिका जी ये गलत बात है। उसके हथियार ढूंढना, उसकी बाउंड्री गिराना, वो सब जरूरी है, करते रह सकते हैं। मूल बात ये थी कि सबको मालूम था वो गांव में है, पुलिस के लोग वहां गए, 5 मिनट में पता लग गया कि उसने गोली चला दी। उसके बाद उसके मूवमेंट को चेक करने के लिए अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं, और उसी अधिकारी को वहां भेज दिया जिसकी उससे मिली भगत थी। तो निकलने तो उससे जाने दिया, उसका भी सस्पेंशन नहीं हुआ, प्रमुख सचेत गृह पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अपनी प्रक्रिया से तो कभी न कभी पकड़ा ही जाएगा, कहीं आसमान में तो नहीं उड़ जाएगा। लेकिन सबसे आसान उसे गांव में पकड़ना था। और मैं जो कह रहा हूं, उस बात को भटकाने के लिए कभी कहते हैं सपा का सदस्य था, 2012 से 17 तक कोई बड़ी वारदात में उसका नाम नहीं आया था। कोई समाजवादी पार्टी के टाइम में ऐसी कोई इन्होंने खुद ने भी मांग नहीं उठाई, न कोई मुद्दा उठाया। मेरा मानना यह है, जब आंख खुले तब सवेरा। आपके सामने आज ये बड़ी घटना हो गई है। 2001 में भाजपा के टाइम इतनी बड़ी घटना हुई, तो आज कम से कम जो उससे मिले हुए हैं, चाहे वो सपा के हैं, चाहे वो बसपा के हैं, चाहे भाजपा के हैं, उन पर कार्रवाई तो करिए। आप तो अपने विधायक से पूछिए कर रहे हैं। और जो लापरवाही हुई है, जी कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, अभी तो इस शख्स को पकड़िए ना, इधर उधर क्यों घूम रहे हैं आप? नहीं, जो हुआ सो हुआ नहीं। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उसको उसके अंजाम पे पहुंचाएंगे। अरे नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। उसके लिए तो आपको पकड़ना पड़ेगा। 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करके ये हत्यारा भाग गया है। मनीष जी बस सुन लीजिए, ये ये बड़ा प्लेटफॉर्म सर है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई गलत बात यहाँ से निकले। हम ये कह रहे हैं कि पिछला जो याद दिलाया जा रहा है कि 2012 में आया तो 2001 में आया, वो नहीं, अभी जो इसने किया उसको पकड़ा कब जाएगा? मैंने एक बार जवाब दिया, दूसरी बार भी मैं यही कह सकता हूँ कि चैनल पर बैठ के मैं टाइम लिमिट या टाइम बाउंड करूँ, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा। निश्चित रूप से पुलिस उसके पीछे है, और आप सब, हम सब लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। इसीलिए हमको, आपको सबको पता चल रहा है कि वो फरीदाबाद में है, कि दिल्ली पहुंच रहा है, कि उसका मूवमेंट क्या है। उस 5 असलहे में से 3 बरामद हुए हैं। सर ये पुलिस का मूवमेंट नहीं है, प्लीज। गिरफ्तारी किया गया है। सीसीटीवी है पुलिस के आप लोगों की वजह से और आपकी पुलिस की वजह से। तो वो यूपी का बॉर्डर जो है वो छलांग कर और आ गया। एक आम आदमी को अपने बच्चों के पास जाने के लिए बड़े बड़े पासेस दिखाने पड़ते हैं, और ये दुर्दांत अपराधी बड़े इत्मीनान से फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली के बाद पता नहीं कहाँ घूमेगा।